हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे और ये हमारा लेक्चर 4 होगा। मैंने लेक्चर 3 में आपको एक क्वेश्चंस दिया था जिसका कई लोगों ने आंसर सही दिया है, जो कि रजत पटेल होंगे, धर्मेंद्र सिंह, मस्ती विद ब्रदर्स, INT टेक्निकल्स और द लव पर्ल्स। इन लोगों ने हमारे क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। चलिए, जिन लोगों को क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर होगा। मैंने आपको दे के रखा था 6 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल कितना होगा, और फिर दे के रखा था 10 बजे कितना होगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आपका क्या था, 60h माइनस 11m/2। जहाँ पर ये माइनस हम लोग पढ़ तो रहे थे बट ये एक्चुअल था डिफरेंस। मतलब 40 से 20 घटाएं 20 आएगा, 20 से 40 घटाया 20 आया आपका। निगेटिव सिंबल आपको, निगेटिव साइन आपको नहीं यूज़ करना था, ठीक है। तो देख लेते हैं 6 बजे का क्या आंसर हो जाएगा। 6 बजे का देख लेते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। 60 आवर वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मिनट का कुछ दे के रखा है तो ये आपका पार्ट 0 हो जाएगा बाई 2, 360/2 आपका आ गया 180। अब नेक्स्ट एंगल निकालने के लिए दूसरा एंगल क्या होता था, क्योंकि कोई भी आप एंगल बनाइए, एक पार्ट तो ये हो गया, बाकी दूसरा एंगल आपका ये होता है। सपोज दैट ये हमारा एंगल ये वाला निकल कर आया है, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट सर्किल बराबर 360 के, तो सेम वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, 180 को 360 से घटा देंगे। तो घटा दीजिए भैया, 180 आ गया। आपके जो दोनों एंगल हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। अब ठीक इसी प्रकार 10 बजे का देख लेते हैं। 10 बजे का निकालते हैं। 60h डिफरेंस 30m/2। फिर से करिए, 60 × 10 डिफरेंस 30 × मिनट। मिनट कितने हैं, 0। किसी भी अंक में कर दें तो हमारा पार्ट क्या हो जाता है, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो हमारा ख़त्म हो गया। 600/2 तो आपका आ गया 300। जब एक एंगल आपका आ गया 300 तो दूसरा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 300 आपका 60 आ गया। इस लेक्चर को हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग निकालेंगे एंगल आपको दे के रखा हुआ होगा और आपको टाइम बताना होगा, ठीक है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारी मिनट वाली सुई जो है 180 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी, 90 डिग्री का कोण कितने में बनाएगी, 30 का, 0 का, ये बेसिकली डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप याद कर लें, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम में आ गए तो पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर तुरंत दे पाएंगे। अब 180 डिग्री कैसे बनेगा, आपको सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। कुछ ऐसे आपकी घड़ी हो गई, ये 12 बज गया, 6, 3 और 9 हो गया, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 हो गया। हमारा ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा 5 मिनट का, ठीक है। ऐसे 5-5 मिनट जब हम लोग मिलाएंगे तो लगभग ऐसा हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो कितने मिनट में बनेगा, 30 मिनट में बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो जाता है हमारा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री जो कि हमारा होगा वो हमारा बनेगा 30 मिनट में। तो इसका जवाब आपका 30 आ गया, 30 मिनट आ गया। ठीक इसी प्रकार 90 कितने में बनेगा, 90 कैसे बनेगा, देखिए घड़ी हो गई तो 90 अंश का कोण आपका ऐसे तो बनेगा, तो 5, 10 और ये 15, आपका जवाब कितना हो जाएगा, 15 मिनट में। अब 30 का कैसे बनेगा, 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण हमारा बनेगा 5 मिनट में।
और 0 डिग्री का 0 मिनट में। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और उनको सॉल्व करने का सटीक मेथड बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 2 और 3 बजे, 2 और 3 बजे 180 अंश का कोण कब बनेगा। 2 और 3 बजे के मध्य 180 अंश का कोण कब बनेगा। अब 180 अभी मैंने आपको बताया था 180 बराबर 30 मिनट होता है। ठीक है, अब ये 30 मिनट तो हमारा ऐसे आ गया। अब आपको क्या लेना है, पहली वाली ही जो संख्या है, जो समय दे के रखा हुआ है, पहला वाला जो आपको समय दे के रखा हुआ है उसी को लेना है और उसको आपको 5 से गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा 10 मिनट और जोड़ दीजिए। तो हमारा टोटल कितना हो गया 40 मिनट हो गया। अब 40 मिनट को हम लोग गुणा करेंगे 12/11 से। 12/11 से कितना हो जाएगा 480/11। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे 43/7/11। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 हमेशा जो आपका जवाब रहेगा वो पहले वाले नंबर से रहेगा। 2:43 सही 7/11 बजे हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दे के रखा है 2 और 3 बजे के मध्य कितने अंश का कोण, 180 अंश का कोण बनाना है। 180 बराबर 30 मिनट हो गया ना हमारा, 180 बराबर 30 मिनट हो गया। जो दूसरा हमारा समय निकालना है वो पहले वाला जो समय दे के रखा है उसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा 10 मिनट ये और ऐड हो जाएगा। जब ये टोटल हमारा 40 मिनट आ गया, इस पे हमें गुणा करना है 12/11 को और हमारा जो जवाब आएगा उसको पहले वाले संख्या से रिलेट करके लिख देना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और आपके लिए करा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा 3 और 4 के मध्य 180 अंश का कोण कब बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले वही आपका 180 बराबर 30 मिनट, उसके बाद 3 दे के रखा है तो 3 गुणे 5 हो गया आपका 15 आ गया, प्लस 15 कर दिया, 15 की कितना हो गया, ये हमारा 45 आ गया। 45 गुणे 12/11 तो 540/11। अब 540 को हम लोग और इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, होल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 49 सही 1/11। कितने बजकर 3 बजकर 49 सही 1/11 होगा, तभी हमारा जवाब क्या होगा सही होगा। और कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का कोण बनेगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में यदि आपको ऑप्शंस दे दिया जाए, सेम क्वेश्चन है आपका 3 और 4 बजे 180 अंश का कोण बताना है और आपको ऑप्शन दे के रखा है 1 3 बजकर आपको पहला ऑप्शन दे दिया 3:49 सही 1/11। बी ऑप्शन दे दिया 3:69 सही 1/11। सी ऑप्शन दे दिया 3:49 सही 2/11। डी ऑप्शन दे दिया 2:49 सही 3/11।
अब आपको बताना है बिना सॉल्व किए कौन सा जवाब आपका सही होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो क्वेश्चंस में पहली संख्या दे के रखी है उसी से आपका आंसर होगा। तो ये तो पहला डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर देखिए सबसे सॉलिड ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, ये दोनों का योग जिसमें 10 हो, मतलब शून्य लास्ट में आए, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या 9 2 10 होता है? नहीं होता ना, 9 2 11 होता है, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब 9 1 10 होता है, तो आप लोग कहेंगे कि भैया बी ऑप्शन सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बी ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए 9 1 10 है, बिल्कुल सही, कुछ भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए पहली वाली संख्या यहाँ दे के रखी हुई हो, और आप देखिए 9 1 10। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए जो भी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, एग्जामिनर आपको जो भी क्वेश्चन फॉर्म करता है एग्ज़ाम में, वो ऐसे ही फॉर्म करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आउट हो जाते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई टीचर आपको सॉल्यूशन ही नहीं बताते हैं, बस ये डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं कि भैया 9 और ये 1 जोड़ देना और आपका सही जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, एग्जामिनर का मूड ख़राब हुआ, वो आपको ऐसे ना देकर कुछ और मॉडिफाइड करके दे दिया, होल नंबर के फॉर्म में दे दिया, तब तो आप वहाँ अटक जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको इसका सलूशन करने का भी मेथड बता दिया है। यदि आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। ये आपको कैसे एलिमिनेट हो गया, ये आपका कैसे एलिमिनेट हो गया, देखिए 60 मिनट होते हैं भैया, ना कि 70 मिनट। ये 69 है, ये तो फिर 4 बज जाएगा, इधर 1 घंटा आ जाएगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आपका सही जवाब ए हो गया, और इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पहले। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको और मेथड भी बता देता हूँ। जो मैंने अभी तक आपको मेथड बताया, पूरे यूट्यूब में आपको ये मेथड कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर ने आपको नहीं बता के रखा है, ठीक है। मैं आपको अल्टरनेट मेथड क्या बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए, 2 और 3 के मध्य कब 180 अंश का कोण बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको मेथड बताया उससे तो आपको सॉल्व करने का पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला नोट करिए। टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब ये लिख लेते हैं, A1 क्या है, A2 क्या है। A2 आपका है गिवन एंगल, दिया हुआ कोण। A1 आपका क्या है, स्मॉलर नंबर को हम लोग गुणा करेंगे 30 से, ठीक है। और ये प्लस माइनस इसलिए है कि जब आपका 90 अंश दे के रखा हुआ होगा तो आपके 2 एंगल बनेंगे। 30 दे के रखा हुआ होगा 4 बनेंगे। 180 दे के रखा हुआ होगा तो आपका 2 बनेगा। इसलिए आपको ये प्लस माइनस दे के रखा हुआ, ठीक है। एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे तो आपका एक एंगल आएगा, एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे तो आपका दूसरा एंगल आएगा। लेकिन आपको प्रायोरिटी क्या देना है, हमेशा आपको सर्वप्रथम माइनस लेके सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही आपको एग्जामिनर आंसर दे के रखा हुआ होगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता जाता हूँ, बताता हूँ। 2/11 वैसे ही लिख देना है। गिवन एंगल 180 है, 180 लिख दिया। फिर छोटा नंबर हमारा क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया। इसको 30 से गुणा कर दिया। अब सॉल्व करिए, 2/11 180 प्लस 60, 2/11 240, 480/11
43 सही 7/11 कितने बजकर 2 बजकर। एक तो आपका आंसर ये आ गया। ये आपने किससे सॉल्व किया, ये आपने प्लस लेके सॉल्व किया। अब इसको माइनस लेके सॉल्व करिए। 2/11 गुणे 180 माइनस 60, वही आपने ये क्या है 60 आपका कैसे आया है 30 इंटू 2 छोटा वाला नंबर और जिसका हम लोग गुणा कर रहे थे 30 से 60 आ गया आपका। इसको सॉल्व करिए। 2/11 120 240/11 21 सही 9/11 2 बजकर 21 सही 9/11 मिनट में आपका कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का कोण ये बनेगा। फिर वैसे 180 अंश का कोण उधर बनेगा। आपको जो फॉर्मूला समझ में आया हो, जो करने की ट्रिक आपको समझ में आई है, उसको आप लेकर एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कोई परेशानी हो रही है, आप मुझे बताएं, मैं उसको फिर से रिपीट करा दूंगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते हैं। नया क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आपको एक थ्योरी लिखा देते हैं पूरे क्वेश्चंस की, लैंग्वेज कैसी आएगी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock are the hands be at an angle of 95 at first time। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आपसे पूछा हुआ है और एंगल भी ऐसा दे के रखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन रेयर एंड रेयरेस्ट आपको कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। वो नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं यार हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, तब फिर उन्हें समझ में आता है। इसीलिए मैं आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट और हार्ड और इजी, सारे क्वेश्चंस आपको कराते हुए चलूँगा। अब इसको सॉल्व करिए। सेम वही फंडा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम का मेथड हमने आपको क्या बताया था, आप हमेशा माइनस वाला लेंगे तो फर्स्ट टाइम वाला सॉल्व हो जाएगा। सेकंड टाइम पूछ लें तो पॉजिटिव वाला ले लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था माइनस वाला लेके सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर A1 और A2 सबसे पहले निकाल लेते हैं। A1 क्या हो जाएगा 5, मतलब छोटी वाली संख्या का गुणा कितने से करना था 30 से करना था, तो 150 आ गया। हो जाएगा A2 हमारा दे के रखा है 95, इसको हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं 2/11 150 माइनस 95। 2/11 150 से 95 घटाएंगे कितना आ गया हमारा 55 आ गया। 11 से 55 को काटा 5, 5 दूनी 10, 10 मिनट आ गया। तो कितने बजकर 5:10 पर हमारा कितने अंश का कोण बनेगा 95 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 o'clock are the hands be at an angle of 70 डिग्री। हिंदी वाले बच्चे नोट कर लें, 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 अंश का कोण बनाएंगे। आपसे देके रखा है 5:30 और 6 के मध्य।
अब ये क्वेश्चन को एग्जामिनर ने फिर से घुमा दिया, 5.5 दे के रखा है तो आप 5.5 को भूल जाइए, आप याद करिए 5 और 6 के मध्य, ठीक है। और अंश कितना दे के रखा है, कोण 70 अंश का कोण बनाना है आपको। चलिए अब सॉल्व करिए, इजी हो गया ना। वैसे A1 निकालिए, क्या हो जाएगा 5 × 30, 5 × 15 150। A2 कितना हो गया हमारा 70 डिग्री हो गया। चलिए इसको फॉर्मूला में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 2/11 150 माइनस 70, तो 150 से 70 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 80 आ गया। अब ये हमारा 160/11 आ रहा है, तो ये हमारा कितना आ रहा है 5 11 एकम 11, 11 चौक 44, 6/11, 5 बजकर 14 सही 6/11 मिनट। लेकिन आपसे पूछा है 5.5, तो ये तो हमारा करना कोई का मतलब, मेरा मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 5.5 तो भी बजा नहीं। 5.5 बजा होता तो कम से कम यहाँ तो 30 होता ना। लेकिन हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 5 बजकर 14 सही 6/11 मिनट। अब इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 2/11 150 प्लस 70, 2/11 220, 11 दूनी 22, 20 हो गया, 2 दूनी 4, 40 मिनट आ गया। तो कितना हो जाएगा 5 बजकर 40 मिनट। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि 5:30 बजे से ज़्यादा का समय है, इसलिए आपका ये जवाब सही हो गया। आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आप सभी कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा, कुछ स्पेशल एंगल्स आपके लिए हम करा देते हैं। ये स्पेशल एंगल का मतलब क्या होता है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको किया था, जैसे 180 डिग्री हो गया, फिर आपका आ गया और 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग स्पेशल केस में रख रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other? हिंदी वाले बच्चे नोट करेंगे, 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत में आएंगे। कुछ ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं। ए ऑप्शन दे के रखा है 8 सही 8 सही 10/11। बी ऑप्शन आपको दे के रखा है 8 बजकर 10 और 10/11। सी ऑप्शन दे के रखा है 8 बजकर 76 सही 4/11 मिनट, ठीक है। फिर डी ऑप्शन आपको दे के रखा है ए एंड सी बोथ। ई ऑप्शन आपको दे के रखा है बी एंड सी बोथ रखा है 8 सही और 10/11। सबसे पहले हम आंसर बताएंगे। आंसर कैसे बताएंगे, जो मैं आपको ट्रिक पहले बता चुका हूँ। क्या 1 और 10 कितना हो रहा है बताएं, 11 हो रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 0 और 0 कितना हो रहा है, 0 आ रहा है ना, तो हमारा सही हो सकता है। और भी देख लेते, 6 4 10, ये भी यार सही हो गया। लेकिन यहाँ पर 76 है, ये तो 9 बज जाएगा, लेकिन हमारा 8 बजे आया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या ए और सी हो सकते हैं, इसे तो सी एलिमिनेटेड है। बी और सी हो सकते हैं, केवल बी है, सी तो गलत है, तो बी और सी भी गलत हो गया। एफ को चेक कर लेते हैं, 8 और 10 क्या गलत हो गया, तो हमारा आंसर तो 8 बजकर 10 सही 10/11 होगा। लेकिन इसका भी सलूशन कोई आपसे पूछ ले, सलूशन कैसे करेंगे। आपको टाइम दे के रखा है
8 एंड 9, 8 और 9 दे के रखा है। टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू 30, क्योंकि 8 और 9 के मध्य निकालना था तो छोटी वाली संख्या का गुणा 30 से कर देंगे। A2 क्या था, A2 हमारा दे के रखा है 180। 180 कैसे आ गया, कई लोगों को यही नहीं समझ में आया होगा। आपको बोला है अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट का केस कब बनता है, जब एक सुई इधर होगी और दूसरी जो सुई हमारी होगी इधर होगी, तो कितने अंश का कोण हो गया, 180 अंश का कोण हो गया। तो यही हमारा अपोजिट दे के रखा है तो 180 अंश का कोण हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2/11 8 इंटू 30 प्लस माइनस 180, फिर 2/11 8 त्रिक 24। मान लीजिए पहला प्लस का केस ले लेते हैं तो 180 2/11 इंटू 420 840/11, तो ये कितना हो जाएगा 76 सही 4/11। तो ये तो भैया हमारे 2 बजे के 8 बजे के बाहर चला जा रहा है ना, 8 बजे के बाहर चला गया, 76 आ गया, तो हमारा 8 बजे के बाहर चला जाएगा तो ये वाला हमारा तो ख़त्म हो गया, गलत हो गया। तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाला देख लेते हैं। 2/11 8 इंटू 30 माइनस 180, 2/11 8 त्रिक 24 माइनस 180, 2/11 60, 120/11, 10 सही 10/11, कितने बजकर 8 बजकर 10 सही 10/11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एट व्हाट टाइम between 1 and 2 o'clock our hands together मतलब कोइंसिडेंस, एक दूसरे के ऊपर होंगे। 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब टुगेदर के केस में हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताएं, 0 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का। 1 और 2 के बीच में बोला है आपको, सॉल्व कर लीजिए। चलिए 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11 30। A1 कैसे आ गया, क्योंकि 1 का गुणा हमने 30 से किया, 1 का गुणा हमने 30 से किया तो 30 आ गया। अब हमारा एंगल कितना है 0, तो चाहे भैया प्लस करो माइनस, आंसर हमारा सेम ही आएगा। 3 दूनी 6, 60/11, 11 पचे 55, 5/11, तो हमारा कितना जाएगा 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर कितने अंश का कोण होगा, 0 अंश का कोण या 360 अंश का कोण, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोइंसिडेंस या फिर समपाती होंगी। समपाती, कोइंसिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समपाती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप सभी को। कोई भी प्रॉब्लम, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको फिर से वो स्टेप बता दिया जाएगा। क्लॉक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। सारे मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कोई भी चीज़ आपको
नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मेंशन करें, वो फॉर्मूला वो मेथड हम आपको फिर से बता देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।